हमारे अखाड़ों में भी एक विभाग के रूप में होता है। जैसे हम लोग का 52 मड़ी बोलते हैं, हमारे अखाड़े में कोई जाति का नियम नहीं है, वो किसी भी जाति से बन सकता है। इन अखाड़ों का उद्देश्य क्या है, इन 13 अखाड़ों का? प्राचीन समय में जब हमारे ऊपर में आक्रमणकारी बहुत से भारत में आक्रमण होता था, उस समय में शस्त्र और शास्त्र दोनों को अध्ययन कराना है। जो माता पिता हैं वो गर्भ धारण करने से पहले गर्भ संस्कार की जो पद्धति है उसको फॉलो कर रहे हैं और फिर गर्भ धारण करने के बाद भी गर्भ संस्कार दे रहे हैं। देखिए, ये तो क्या है कि हमारे तो 16 संस्कार है, व्यक्ति के लिए 16 संस्कारों का विधान है। इसमें एक कि बच्चे को अपने पेट में तो क्या संस्कार देंगे, जन्म होने के बाद कुछ अच्छे संस्कार उसको देना है। जितने भी राजनीतिक फैसले होते हैं देश को लेकर के, आपको लगता है कि संतों और महात्माओं का उसमें उन फैसलों में योगदान होना चाहिए? धर्म राजनीति अलग तो नहीं हो सकता है ना जी। अब मान लीजिए कोई नेता है तो पूजा पाठ करता है, तो उसे बोले भाई नहीं तुम पूजा पाठ करना छोड़ दो, तुम राजनीति में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो मूर्खों वाली बात होती है कि राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण मंथन में हम लगातार ऐसी पर्सनालिटीज़ और ऐसी शख्सियत आपके सामने लेकर के आते हैं जिनसे आपको रूबरू करने में न केवल अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन या ऐसी चीज़ों पर, ऐसे मुद्दों पर या ऐसे टॉपिक्स पर बात होती है जो कि बहुत कंटेम्प्रेरी और बहुत रेलिवेंट होती हैं। लेकिन आज का जो मंथन है, आज का ये जो इंटरव्यू है, वो कई मायनों में ख़ास है। हमारे साथ हैं श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है महंत जी। नमस्ते जी। शुरुआत करने से पहले महंत जी आपसे आग्रह है कि आप एक श्लोक अगर हमें सुना दें। ये देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म में विशेष रूप से पहले गणेश जी को सबसे पहले उनको याद किया जाता है कि गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्यकम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद पंकजम। ये सब प्रकारों के विघ्नों को दूर करने वाले गणपति जी है। और उसके बाद में माता जी को बोलते भाई कि सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वर साधिके शरणी त्रम के गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस तरह से जो है ये हमारे विशेष रूप से कि माँ और गणपति जी का जो स्मरण पहले हम लोग करते हैं जी। आवाहन कर लेते हैं और इस आवाहन के बाद शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। महंत जी, सबसे पहले अखाड़े की मैं बात समझना चाहूँगी कि लोगों को क्लैरिटी आए महंत जी कि अखाड़े 13 अखाड़े होते हैं। पहली बात है, अखाड़ा शब्द कहाँ से आया, क्यों अखाड़ा ही शब्द इस्तेमाल किया गया, इन अखाड़ों का उद्देश्य क्या है, इन 13 अखाड़ों का? आप क्योंकि जूना अखाड़ा से आते हैं जी, तो आप अखाड़ों के बारे में अगर हमें विस्तार से ऐसा है। देखिए कि प्राचीन समय में, बहुत प्राचीन समय में जब जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ये अखाड़ों की व्यवस्था किया, रामानुजाचार्य जी ने, तो प्राचीन समय में हमारे देखिए कि हमारे जो सन्यासी परंपरा में 7 अखाड़े हैं, बैरागियों जो है उनका 3 अखाड़े हैं, उदासियों के 2 है, एक निर्मलाओं के, इस तरह से जो है वो 13 अखाड़ों की संख्या बन जाती है टोटल मिलाकर। तो अखाड़े का मतलब होता था कि प्राचीन समय में जब हमारे ऊपर में आक्रमणकारी बहुत से भारत में आक्रमण होता था, उस समय में शस्त्र और शास्त्र दोनों को अध्ययन कराना है कि उसको वेदगाओं का भी सभी ज्ञान भी होना चाहिए। और उनको लड़ाई के लिए तो उस टाइम परंपरा से जो शस्त्र चलते थे, हथियार है, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना है। तो पहले समय में एक तरह से एक इंस्टीट्यूट जैसे होते हैं अखाड़े, मतलब जो है जैसे आज के समय में हम लोग, जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई जैसे कोई संस्था होती है, या मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, पार्टियां हैं, उस समय में ये प्राचीन समय में ये अखाड़े नाम दिया गया। तो उनका अखाड़े का मतलब ये होता था कि उसमें जो भी आके ट्रेनिंग ले, जो आके उसमें जो शामिल होता था, जो अपने देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो अपने धर्म के लिए, जो अपने को समर्पित करना चाहता है, तो उन अखाड़ों में आके अपना दीक्षा लेकर जो है विधि विधान से जो है उसमें शामिल होकर अपना कार्य करते थे जी। और इन अखाड़ों की शुरुआत तो समझ में आ गया, लेकिन इन अखाड़ों में वेदों के अलावा अस्त्र शस्त्र भी सिखाए जाते थे। तो आज जो अखाड़े हैं इनमें भी अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता है? देखिए कि समय के साथ कुछ युग परिवर्तन हो जाता है। तो उस समय में, आज तो क्या है कि मान लीजिए कि भारत में जो है, अभी भारत में संविधान लागू हो चुका है। उस समय में भारत का संविधान लागू नहीं था और उस टाइम धर्म का संविधान लागू था कि धर्म के अनुसार जो है सभी लोग चलते थे। और अभी ये जो है अपनी एक पूरे 100 साल भी नहीं हुए हैं कि जब से ये भारत का जो व्यवस्था शुरू हुई है, तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए।
तो ये तो हज़ारों साल पहले की व्यवस्था थी। तो उसको जो है व्यवस्थित कैसा रखना है। अपना देश तो कोई आज का देश नहीं है, करोड़ों सालों के देश बना हुआ है। तो उसमें सभी जातियाँ, सभी धर्म इसमें रहते थे, बहुत लोग। तो उसमें एक तरह से ये तरह था कि उसमें जो है आपको गुरुकुल पद्धति, जैसे मान लीजिए कि आजकल अपना ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ों को लेकर कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी, कोई जो है सारी डिग्रियां अपना हासिल करते हैं, इंजीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब। प्राचीन समय में क्या है, गुरुकुल होते थे। तो अखाड़ों का गुरुकुल, अखाड़े के अंदर में जहाँ मठ होता था, मठ मतलब एक सन्यासी का निवास। उसके साथ साथ में जो आदमी बाहर से कहीं से भी आता है, आजकल समय में जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम काल में वो मुगल सराय वगैरह बन गया और अंग्रेजों ने होटल आके बना दिया। तो उससे पहले क्या था, पहले ये था कि मठ थे, मठ में आदमी जाता था तो वहाँ पर जाकर रात्रि विश्राम करना है, आगे की यात्रा करना है। पहले कोई साधन नहीं था, कोई रेल गाड़ियाँ नहीं थी, कोई जो है इस तरह से कोई नहीं था। तो व्यक्ति को पैदल ही चलना था, या कोई अपना ऊँट पे चल रहा है, कोई किसी तरह से, बहुत सी जो उस टाइम की व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से व्यक्ति जो अपना तय करता था। तो वो अखाड़े में आके ही रुकते थे। तो अखाड़े में ये होता था कि भाई रात के समय कोई आक्रमण ना हो जाए। तो उनको धर्म का ज्ञान भी देते थे साधु संत जो होते थे, और अपना व्यवहारिक ज्ञान भी देते थे, और साथ में जो अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, तो उसका, तो ये अखाड़े हुआ, मठ हुआ। तो ये उस तरह जो प्राचीन परंपरा थी, क्योंकि ये करोड़ों सालों की जो परंपरा चल रही है, तो उस व्यवस्था के हिसाब से मान लीजिए कि 700 साल मुगलों का राज रहा, और 200 साल के आसपास अंग्रेज, 900 साल, 1000 साल भारत गुलाम रहा। तो इससे पहले जो व्यवस्था थी वो भारत में इतना है कि देखिए कि यूरोप में और पूरा विश्व के अंदर में सब जगह धर्म परिवर्तन हो गया, कि कोई 100 साल में, कोई 50 साल में हो गया, और यहाँ 1000 साल के बाद में भी पूरी तरह से आज भी हम लोग बहुसंख्यक रूप में विद्यमान हैं। तो ये केवल हमारे अखाड़े और हमारी जो परंपरा है वो शाश्वत जो है, जगतगुरु शंकराचार्य जी, रामानुज आचार्य, वल्लभाचार्य, जितने भी हमारे आचार्य हुए, जो हमारे छठ दर्शन है, तो खट दर्शन जो बोलते हैं हम लोग, तो उन दर्शनों के हिसाब से और उनके आचार्यों के हिसाब से उन्होंने जो है ये सब ग्रंथों का जो शोध किया, और उनके आधार पर जो है ग्रंथों का अध्ययन करना है, शस्त्र का भी, शास्त्र का। तो शास्त्र के अनुसार हमको जीवन पद्धति जीना है। तो इस तरह से जो है वो प्राचीन समय में अखाड़ों का जो है प्रादुर्भाव हुआ, और उनकी व्यवस्थाओं में ये जो है सभी चीज़ों को निश्चित किया गया है। महानंद जी, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो अखाड़ों का क्या उद्देश्य है, यहाँ पे साधु संतों का क्या उद्देश्य है देश को लेकर के, और एक नियम, अगर नियमावली के एक नियम की बात करूं तो उसको लेकर के, या डिसिप्लिन एक सोसाइटी में समझाने के लिए कितना अहम आप योगदान मानते हैं? देखिए, हमारे अखाड़ों में भी एक विभाग के रूप में होता है। जैसे हम लोग का 52 मड़ी बोलते हैं, तो इसमें 4 विभाग है। उसमें जो है अलग अलग जो है, उसमें पूरी भारतीय सरस्वती, जैसे हमारे जूना अखाड़ा की परंपरा में, तो हमारे अखाड़े में 4 विभाग बना दिया गया है। तो उसमें क्या है कि जैसे पहली जो शुरुआत में जब कोई संन्यास लेने के आते हैं, तो उसका पता करते हैं कि वो कहाँ का। इसमें ऐसा बात नहीं है, कोई जाति का कोई नियम नहीं है, वो किसी भी जाति से बन सकता है। हमारे अखाड़े में कोई जाति का नियम नहीं है कि कोई किसी भी वो अखाड़े से जाति बन सकता है। तो उसमें पहले उसका ये देखते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है, उसका जन्म स्थान, और उसकी पृष्ठभूमि के, उसकी कोई अपराधी प्रवृत्ति वगैरह तो नहीं है। उसके घर के लोगों से जानकारी ली जाती है, उसको ये ली जाता है। सब जान के बाद में उनका भी, घर वालों का भी सहमति ली जाती है कि भाई उनको किसी इतराज़ नहीं है। उसके बाद में उसको सबसे पहले जो है पंचगुरु होता है, पंच परमेश्वर हम लोग बोलते हैं, पंचगुरु होते हैं। तो उसमें कोई लंगोटी देता है, कोई रुद्राक्ष देता है। इस तरह से 5 गुरुओं का परंपरा है। 5 गुरु बनाने के बाद में वो एक दीक्षित होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग महापुरुष। बोले महापुरुष का दीक्षा इसको हो गया। महापुरुष का दीक्षा होने के बाद में जब कुंभ मेला आता है तो उनका संस्कार होता है, विजयावन बोलते हैं हम लोग, जो हमारा आचार्य होते हैं, तो वो उसको दीक्षा देते हैं, और उसका विजयावन वगैरह होता है, और उसका पिंडदान होता है कि भाई 7 पीढ़ी आगे की, 7 पीढ़ी पीछे की, परिवार वगैरह सबको पिंडदान बोल दो। आज से तुम्हारा नाम भी खत्म हो जाएगा, जाति भी खत्म हो जाएगा, तुम जो संन्यास परंपरा में आए तो तुम्हारा नाम भी बदल जाएगा, तुम्हारा गोत्र भी बदल जाएगा। सब कुछ बदलने के बाद में फिर तुम जो है नागा या महंत ये बनेंगे, और आने वाले समय फिर वही जो है मंडलेश्वर आचार्य, उसमें से ही फिर आगे जो, जैसे मान लीजिए किसी भी आप संस्था में जाते हैं और किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो पहले से ही वो जो है, पहले आज तो सीधा ये सीधा भर्ती हो जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी भी ट्रेनिंग पूरा करना है। तो 12 साल तक ट्रेनिंग है, उसका पूरा करेंगे, उसके बाद में उसको उनका पद पर उनको स्थापित करी जाता है। तो ऐसी परंपरा रहती है। मान जी, दीक्षा क्या होती है, कैसे मिलती है, किसी को भी मिल सकती है दीक्षा? ऐसा तो दीक्षा लेने वाले कोई भी व्यक्ति को मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। जो पहले ही जो है इनके घर वालों का भी, उनका सहमति ली जाती है,
और उसकी रुचि भी होनी चाहिए कि भाई उसको धर्म में और अपने आध्यात्मिक चिंतन में और भारत के प्रति और ये जो है अपना उसका चिंतन भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रभाव में आ गया। मान लीजिए कोई साधु देखा भाई इसका बहुत प्रभाव है, देखा कि मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, तो वो फिर फेल हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। तो इसमें लिए जो है प्रभावित होकर आते हैं, वो तो क्या है कि वो कुछ दिन में टिक पाते हैं। नहीं हमारा ऐसा एक होता है, विधि होता है कि भाई दीक्षा जो लेने वाला है, जो दीक्षा लेने की इच्छा रखता है, तो उसका मनोस्थिति का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण उसका मनोस्थिति क्या है, वो किस रूप में आया, किसी लालच में आया, लोभ में आया। तो इसको पहला जो है ट्रेनिंग हम लोग का ये है कि पहले सेवा भाव उसको जो है, जैसे मान लीजिए गुरुकुल में भी जाता है तो पहले बच्चे को पहली परंपरा में था कि लकड़ी से, जंगल से लकड़ी भी लाना है, गुरुजी का सेवा भी करना है, भोजन भी बनाया है कि पाक शास्त्र में भी पूर्ण होना चाहिए, भोजन वगैरह सारा चीज़ बनाना है। तो सारी चीज़ों का फिर उसको अध्ययन भी करवाया जाता है, उसको रुचि किस में वह है, शास्त्रों का अध्ययन भी किया जाता है, वेदों का अध्ययन है और भी शास्त्रों का अध्ययन है, पुराणों का है, उनको सब पढ़ाया भी जाता है। तो ये उसकी रुचि देख के और घर वालों का उनको अनुमति देख के और उसके बाद में देखते हैं कि परिपक्वता किस में है, उस दृष्टि से फिर उस सभी तरह से जब उसके वो सभी मान बिंदु पर खरा उतरता है तब उसको जो है उस स्वीकार करके उसको दीक्षा दिया जाता है। गृहस्थ जीवन में भी महंत जी लोग दीक्षा लेते हैं। जो दीक्षा होती है वो कैसे लेते हैं, उसके बाद का जीवन कैसा हो जाता है गृहस्थ आश्रम में जो है? देखिए कि गृहस्थ लोग भी बहुत लोग होता है कि अपने जो गुरु जी के रूप में दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनका एक उनका परंपरा के हिसाब से उनका गुरु होता है और गुरु के फिर उनका इष्ट होता है, भगवान का कोई न कोई मंत्र होता है, कोई देवी का, कोई शक्ति का, कोई हनुमान जी का। तो वो उनको गुरु दीक्षा के रूप में उनको दीक्षित किया जाता है कि दीक्षा दिया, मंत्र देते हैं और उसके बाद में उसको बोलता है भाई पूर्ण रूप से शाकाहारी रहना है, आपको कोई मांस वगैरह नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, कुछ नशे से, बहुत सारा चीज़ उनको गृहस्थों के लिए भी एक नियम बताया जाता है। उन नियमों का पालन करते हैं तो उनको फिर वो जो सन्यासी के पास आते हैं तो उनको वो दीक्षा देते हैं और वो लोग भी फिर अपना जीवन भर उसका वो पालन करते हैं। वो जो नियम होते हैं महंत जी, अगर आप बता दें कि गृहस्थ जीवन में ऐसे कौन से नियम होते हैं जो दीक्षा लेने के बाद जिन नियमों पर टिकना होता है या उन नियमों को फॉलो करना होता है? देखिए शास्त्र में तो लिखा है कि मातृ देवो भव, पहली जो बच्चे का जो शिक्षा का गुरु है वो माँ है। पहला बोले माँ है, दूसरा पितृ देवो भव, फिर बाद में पिताजी का होता है, तीसरा बोले कि भाई आचार्य देव, जो पढ़ाने वाला शिक्षक है, जो पढ़ाता है, जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता है वो उसका गुरु है। चौथे फिर हम लोग का नंबर आता है जो है कि गुरुदेव भव। तो ये जो है एक सिस्टम है। तो इस तरह से उनका जब वो दीक्षित हो जाते हैं तो वो जो गुरु का दीक्षा ले लेते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई नियम से रहना है। जो हमारा वहाँ एक शिष्टाचार है कि भाई व्यक्ति को जो है अनुशासन में रहना है, कोई भी चीज़ का कोई नशा नहीं करना है, अनुशासन में है। और बहुत से चीज़ों को जो आदमी की जो हवस होती है तो उस हवस तो कभी पूर्ण नहीं होती है, तो उसको कुछ सिस्टम बनाया जाता है कि भाई आपको इस नियम से रहना है कि सुबह उठ के मतलब त्रिसंध्या होती है हमारी कि तीनों संध्या करना है, त्रिसंध्या नहीं तो 2 टाइम संध्या करना है, पूजा करना है, हनुमान जी का है जो पाठ करना है, आपको आधा घंटा 1 घंटा भगवान का ध्यान करना है। तो जो गुरुजी अपने अपने हिसाब से उसको दीक्षित करते हैं। तो उसके बाद में जीवन में जब व्यक्ति जो है सभी चीज़ों से विराम हो जाता है, माने वानप्रस्थ में आ जाता है, तो अपने बच्चे वगैरह उनका काम में इधर अपने काम में लग जाते हैं। तो वो फिर सोचता है भाई भगवान का भजन करूँ, मेरा जीवन का अंत तो ये मोक्ष है, इसको मुक्ति हो जाए मेरा शरीर की। तो इस दृष्टि से जो है फिर वो उनके गुरु लोग जो नियम बताते हैं उसका वो गृहस्थ लोग भी पालन करते हैं। एक और चीज़ आपसे महंत जी पूछना चाह रही थी कि जितने भी अखाड़े हैं जी। ये सारे नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तर भारत में हैं, बाकी और कहीं पर क्यों नहीं है? ये देखिए कि जितने भी आचार्य हुए हैं, हमारे आचार्य सभी दक्षिण भारत के हुए, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य जी हो, रामानुजाचार्य हो, बल्लवाचार्य हो, सब दक्षिण भारत के थे। तो प्राचीन समय में ऐसा होता था कि हमारे जो जितने भी तीर्थ स्थान है, तीर्थ जितने भी थे वो जहाँ भगवान का जन्म हुआ है वो सब उत्तर भारत में थे। उत्तर भारत में सारे तीर्थों का, सभी देवियों, सभी ऋषियों का उत्पत्ति जो है ज़्यादातर ऋषियों की जो है दक्षिण भारत में नहीं हुआ है, उत्तर भारत में हुआ है। ज़्यादा हिमालय वगैरह में जो भी है संत वगैरह है, देवता है, सब प्रकट भी यहीं हुए हैं। तो आक्रमण इतना मतलब भारी आक्रमण होने लगा तो फिर आचार्यों ने निश्चित किया कि शास्त्र और शस्त्र दोनों इनको सिखाना है। तो दक्षिण भारत से जो है हमारा वहाँ से आचार्य जैसे जगत गुरु जी आए, जगत गुरु जी ने देखा कि जब भारत में पूरा तरह से आपस में संप्रदाय में, इसमें झगड़े में, आपस में जातिवाद में, बहुत सी चीज़ों में वो भारत बंटने लगा है। तो उन्होंने 4 मठों को स्थापित किया चारों दिशा में। जगन्नाथपुरी जो पूर्व में, दक्षिण में जो है सिंगेरी मठ किया, फिर जो है अपना उत्तराखंड हिमालय में जो है वो बद्रीनाथ में, अपना जो है गुजरात में जो है अपना वो शारदा पीठ स्थापना किया, यहाँ पर जोशी मठ जो है ज्योतिर्पीठ स्थापना किया। चारों मठ को स्थापित करके
जो आपका बद्रीनाथ का जो पुजारी है उनको केरला से लाए, नमोद्रीपाद जो है केरला का था, तो केरला का वहाँ पर वो पुजारी रखा। और जो केदारनाथ में वो कर्नाटक से लाए, कर्नाटक से जो है जो जगत गुरु वगैरह बनते कर्नाटक में, तो वो जो उनका जो वहाँ का केदारनाथ का पुजारी है, तो ऐसे उनको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, जैसे आप देखिए कभी भी कि बहुत आपने देखा होगा कि यहाँ पर किसी का नाम जगह लाला केदारनाथ ये भी नाम रखते हैं, और बहुत से रामेश्वरनाथ रामेश्वर भी रखते हैं। तो हमारे भारत का ऐसा परंपरा है कि भाई जो पूरा सनातन धर्म का, तो बोले कि कहीं भारत को एक दूसरे को जोड़ने के लिए एक दूसरे भगवान का नाम रखते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो है वो पूरा भारत को एक रखने की दृष्टि से कि उत्तर भारत में ज़्यादा हमेशा से यवनों का और बहुत से आक्रमण हमेशा से होते रहे हैं यहाँ, है ना जी। तो इसीलिए उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत से वो लोग आए और आकर जो है उत्तर भारत में उन्होंने अखाड़े वगैरह स्थापन किए। तो इसीलिए हमारा वहाँ पर कभी दक्षिण का उत्तर का कोई भेद सनातन धर्म में नहीं है, वो एक रूप में हमेशा ही है। ये कुछ समय में कुछ लोग जो है जो विकृत मानसिकता वाले हैं आज भी लोग, तो वो खाली भेद पैदा करते हैं। जो धर्म में है वो हमेशा से लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो कभी बिखरने का काम नहीं करते हैं। महंत जी, साधु संतों की जब मैं बात करूं तो नागा साधु जो हैं, नागा साधु वो भी कुंभ के मेले में नागा साधु भी हमें दिखते हैं। तो जो नॉर्मल जैसे कि आपकी वेशभूषा है और नागा साधु की वेशभूषा होती है उसमें बहुत अंतर होता है। तो वो ये क्या डिफरेंस है वेशभूषा के अलावा जो नागा साधु को जो संत महात्मा हैं उनसे अलग करता है? जैसे देखिए कि बहुत से हमारे जो तपस्या करने वाले हैं प्राचीन समय में सब अपने दिगंबर रूप में पहले हिमालय में जैसे सब कुछ छोड़ के जाना है तो विभूति को विभूति चढ़ाते थे पूरा, तो वस्त्र धारण करते थे। नागा लोग ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है कि महापुरुष है और मतलब कुटीचर है, नागा है, सन्यासी है, महापुरुष है, मंडलेश्वर है, तो अलग अलग जो है महात्मा होते हैं। तो नागा लोग का है कि जैसे कोई हिमालय में है, कुछ अपना अलग जगह पर, आज भी बहुत से नागा लोग हैं वो तपस्या करते हैं तो खाली लंगोटी पहनते या विभूति लगाते हैं, और बहुत से लोग नगद के रूप में रहते हैं। तो वो एक मतलब मान लीजिए कि भगवान का जो शिव का स्वरूप है उसका जो है उपासना करते हैं, तो और उसी स्वरूप को जो है धारण करने के लिए वो एकदम सब कुछ त्याग देते हैं और नगद रूप में बहुत से संत साधु सन्यासी रहते हैं। और कुंभ मेले के अवसर पर वो सभी पूरा देश से सब लोग आते हैं, एक जगह संगठित होते हैं, तो इसलिए और जगह पर कम दिखते हैं। और ऐसे हम लोगों को भी क्या है कि नागाओं की परंपरा थी, तो उसमें आगे आने वाले समय में हम लोग भी अपना वस्त्र वगैरह पहन लिए। पहले हमारे दुधेश्वर मंदिर में जैसे पूरा जो है हरनद नदी है और उधर जंगल था, कोई आने जाने वाले लोग नहीं थे, गांव वाले कुछ आगे तो बाहर रख के चले गए, तो वो पहले नंगे रूप में रहते थे, कुछ अपना लंगोटी पहन लिया या कोई मृगशाला वगैरह पहन लिया। तो इस तरह से तो हम लोग की परंपरा भी नागाओं की परंपरा थी, तो भी जो वो समय के साथ में वो चेंज भी परिवर्तन हो जाता है। जी जी। महंत जी, एक और चीज़ मैं समझना चाहती थी कि जैसे आपने इष्ट देव की बात करी थी, तो इष्ट देव क्या समय के साथ बदल सकते हैं किसी के इष्ट देव? जैसे आज कोई गणेश जी की पूजा कर रहा है, थोड़ी दिन कुछ सालों बाद या थोड़े दिन बाद नहीं, कुछ सालों बाद अगर उसको ऐसा लगे कि मैं देवी के स्वरूप की पूजा करूं, तो क्या इष्ट देव बदल सकते हैं? वो तो देखिए कि व्यक्ति के ऊपर, अपनी भावना के ऊपर भी है। और जो गुरु मंत्र देते हैं लोग, गुरु मंत्र भी देते हैं जो गुरु से दीक्षा लेते हैं, तो उसका क्या होता है, कोई गणेश जी की दीक्षा लेता है, कोई हनुमान जी की दीक्षा लेता है, कोई अपना जो राम जी की दीक्षा लेता है, कोई कृष्ण जी की दीक्षा लेता है, तो मंत्र के रूप में उनको दीक्षित किया जाता है, उनकी परंपराओं का पूजा का विधान को उनको बताया जाता है। तो ये कि व्यक्ति को होता है कि एक समय में उसके मन में ऐसा कोई भाव आ जाता है, तो उसमें बाद में जो है वो उपासना छोड़ के वो दूसरा देवता का भी, तो हमारे यहाँ पर परंपरा है कि गणेश जी है, माता जी है, शिव जी है, विष्णु जी है, पंच देवताओं की उपासना पद्धति है। तो उस पंच देवताओं में किसी भी की कोई भी पूजा कभी भी वो कर सकता है, उसमें तो कोई ऐसा नियम नहीं है। वो तो जब उसके मन में भाव हो, अब मान लीजिए कि कोई भी हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो गणेश जी से शुरू करते हैं, फिर कोई ऐसे भी कष्ट वगैरह कोई आया तो बोले कि भाई हैं वो हनुमान जी का उपासना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही कोई माता जी का है तो वो अपना अपना हिसाब से व्यक्ति के अंदर में वो उसका चेंजिंग आता है और उसको लगता है कि भाई हम उपासना तो सभी देवताओं के वो कर सकता है। और इष्ट देव तो क्या है कि वो एक परंपरा से भी होता है कि भाई माता पिता दादा परदादा किस देवी को मानते थे, उसकी जो है कुल है, उसका गोत्र है, उसका जाति है, तो उसमें कौन सा देवता है, क्या है, इष्ट है, उस इष्ट के उसको मानते हुए वो आ रहे थे तो हम भी इसको मानते हैं ऐसा। और उसके बाद में उसने नया आने के बाद कोई अपना गुरु को चेंज किया तो उन्होंने कोई मंत्र बताया, कोई दीक्षा गुरु लिया तो वो भी अपना मंत्र जाप कर सकते हैं। मतलब अगर किसी ने दीक्षा नहीं ली हो तो वो इष्ट देव, जैसे ऐसा होता है कि इष्ट देव को याद करने के लिए बोलते हैं
कई अनुष्ठानों और पूजाओं से पहले, तो उसमें अगर इष्ट देव, मानिए कि आज किसी व्यक्ति का कोई है, 10 साल बाद अगर उसने कृष्ण जी की साधना करनी शुरू कर दी, पहले गणेश जी की साधना, तो क्या इष्ट देव ऐसे महंत जी बदल सकते हैं एक आम इंसान नहीं, के वो लिए? तो अपना हिसाब से एकदम बदलना तो नहीं चाहिए ऐसा इष्ट देव को, जो भी अपने भगवान का है। परंतु ऐसा होता है कि जो बोलते हैं भाई, जो पढ़े हनुमान चालीसा है ना, जो पढ़े जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर जस जोदाक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो मोह रोक क्लेश विकार, जो पढ़े हनुमान चालीसा। तो ये जो भी पढ़े, मतलब उसमें ये भी नहीं है कि भाई कोई सन्यासी पढ़े, कोई औरत पढ़े, कोई आदमी पढ़े, कोई बच्चा पढ़े, कि जो भी पढ़े वो भगवान जो है कि नासा रोग हरो सपीरा जपत निरंतर हनुमान बीरा, तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन जो ध्यान जो लावे। तो मन और कर्म से जो वचन से ध्यान लाते हैं, तो उसको ऐसा होता है कि जीवन में बहुत से प्रकार का कष्ट भी आता रहता है, तो उसको लगता है कि भाई मेरे को अभी जो है कष्ट, इस चीज़ का निवारण नहीं आता, तो वो देवता की उपासना, उसमें कोई इष्ट बदलने की बात नहीं, देवताओं का उपासना और देवताओं का जाप करना वो अलग विषय है। भाई पूजा करना, जाप करना, मंत्र का जाप है उनको, और सिद्धि करना अलग विषय है। तो कोई भी देवता का कभी भी उसके अंदर जो भाव आता है अंदर से, तो वो चेंज करके अपना देवताओं को, किसी भी जो इसके मन में देवता का भाव आया वो चेंज कर सकता है। किसी ने को प्रेरणा दिया तो प्रेरित होकर भी वो किसी भी देवताओं को चेंज करके पाठ कर सकता है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है महंत जी, एक और जो इम्पोर्टेंट विषय ये है कि अगर आप धर्म समझाएंगे जी, कि जी। धर्म क्या है, जी जी मैं धर्म की बात करूंगी, मैं हिंदुत्व की बात अभी नहीं कर रही हूँ, मैं धर्म की बात कर रही हूँ। जी जी धर्म क्या है? क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे सब कहीं आ रही हैं, कि एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा हैं, उन तक एक सही बात पहुँचे। आप धर्म को कैसे समझाएं? देखिए, हम तो विशेष रूप से भाई जिसमें है, व्यक्ति जिसमें होता है उसकी बात कर सकता है। हमारे यहाँ पर देखिए लिखे, मोह वहाँ से जीव लोग जीव बुता सनातना, है ना जी। तो भगवान कृष्ण को भी अर्जुन ने जब पूछा कि भाई भगवान आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई आप तो अभी जन्म लिया और आप बोलते कि, तो बोले मेरा भी 150 से ज़्यादा जन्म हो गए, तुम्हारा भी कितने जन्म हुए। जो अर्जुन, तुम्हारे को इस जन्म के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें जानकारी नहीं है, भी जो मेरे को 150 जन्म का जानकारी है, तो मैं भी सनातन से, आप भी, क्योंकि मोह से जीव लोग जीव बुता सनातना। और सनातन का मन होता, सनातन का अर्थ ये होता है कि जिसका तन अंतःकरण जिसका शुद्ध है, हृदय जिसका शुद्ध है और सबका कल्याण करना चाहता है, सबके हित में जो सोचता है, उसका किसी के प्रति कोई दोष नहीं रखता है, कि सबका हित करने वाला, कि सर्वभूतेषु, सभी लोगों का हित करने वाला, कि हम लोग कि धर्म की जय हो, कहते हैं ना कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का मतलब है कि जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं, जो कि मानवता को नाश करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों का नाश हो हैं। और प्राणियों में जो प्रत्येक प्राणी का जो सद्भावना सोचता है और पूरा विश्व का, कहते हैं पूरा विश्व का कल्याण हो। तो हमेशा से प्राचीन काल से ही, हजारों साल से सनातन धर्म चले आ रहा है। तो इसने जो है कभी भी किसी का उत्पीड़न नहीं किया है। इनकी ऋषि मुनियों ने जो है कभी भी किसी का कोई ऐसी मतलब हानि पहुँचाने वाला काम नहीं किया है। तो हमेशा से एक तरह से पूरा विश्व के अंदर जितने भी है, तो उनको बोलता है कि संप्रदाय है ना जी, संप्रदाय है, पंथ है। जो हम लोग अपने मन में मानते हैं कि धर्म जो है वो तो एक सनातन धर्म है। लोग अपना अलग अलग विश्वास मानते हो, वो अलग अलग विषय सोचते हो। जो हम एक चिंतन है हमारा अपना कि धर्म जो है वो तो सनातन है, और सनातन का मतलब ये होता है कि उसका कोई किसी आस्था से, किसी धार्मिक मामले से, किसी देवी देवता से मतलब नहीं है। उसका मतलब है कि व्यक्ति शुद्ध है, अंतःकरण से शुद्ध है, सबका कल्याण की भावना सोचते हैं, वो सनातनी है। ऐसा हमारा मतलब मानना होता है। जी जी। और हिंदुत्व कितना अलग है सनातन धर्म सनातन और हिंदू का ऐसा होता है कि अभी आप देखिए कि ऐसा होता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले आपको गंगा जी से भी पुराना नदी बोलते सिंधु। सिंधु नदी के किनारे जो रहने वाले हैं, सिंधु नदी के किनारे आज भी आप राजस्थान में चले जाए, रेगिस्तान में, जब सिंधु का जो बॉर्डर वगैरह है, जैसलमेर है या मतलब मान लीजिए बाड़मेर है, इस इलाके में पहुंच जाएंगे आप, तो वहाँ पर क्या है कि वो स को खा जाते हैं, स उच्चारण नहीं करते। आप बोलोगे सिंधु तो बोलेंगे हिंदू, आप बोलोगे कि साबुन तो बोलेंगे हाबुन, आप बोलोगे सड़क तो बोलेंगे हड़क, आप बोलोगे स्वामी जी तो बोलेंगे हौमी जी। वो सब को खा जाते पूरा। तो उसके जो किनारे रहने वाले वो हिंदू हुए सारे। तो सिंधु हमारी सभ्यता प्राचीन समय थी। तो वहाँ से उठा के वो जो है ये एक हिंदू शब्द जो है वो एक सर्वमान्य कर दिया। मान लीजिए आर्य समाजी है और भी कोई जैन है, बौद्ध है, मान लीजिए सनातनी को बहुत से लोग नहीं मानते, तो भी हिंदू में सब लोग सम्मिलित हो।
तो आज के परिवेश में जो है हिंदू कहला मतलब ये होता है कि सनातन का ही वो दूसरा स्वरूप है, परंतु उसकी कुछ पद्धतियों को लोग नहीं मानने से वो हिंदू, तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म मैं समझता हूँ कि वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ की मतलब पर्यायवाची, एक ही शब्द के दो शब्द मतलब हो गया है। तो ये भी हमारी जो सभ्यता है कि प्राचीन सबसे पहली जो नदी जो है वो सिंधु नदी के माना जाता है, वो सभ्यता में सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। तो उसके जो किनारे रहने वाले हैं वो अपने को जो सिंधु नहीं कहकर वो हिंदू कहने लगे, तो ये शब्द प्रचलित हो गया और आने वाले शब्द से भाई उसको स्वरूप बना दिया कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो पूरा भारत है वो पूरा एक हिंद क्षेत्र के रूप में उसको हो गया। तो ये इस दृष्टि से जो है वो हिंदू का शब्द का उत्पत्ति हो गया। तो हिंदू और सनातन ये एक ही चीज़ है, ये मैं मानता हूँ। आने वाली जो पीढ़ी है उसमें सही नॉलेज होने के या सही समझ होने की कितनी आवश्यकता है धर्म को लेकर के? देखिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज डिजिटल ज़माना है, हर चीज़ को वो 2 मिनट पे उसके मतलब फेसबुक पर, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया पर हर चीज़ जो है उसको तुरंत आ जाता है। तो उसमें बहुत सी चीज़ सही भी आती है, बहुत सी गलत भी आती है। ऐसी बात तो है नहीं कि प्राचीन समय में देखिए कि करोड़ों लोग कुंभ मेले में इकट्ठे हो जाते थे, तब कोई ये डिजिटल नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, कोई व्हाट्सएप ये सब कुछ भी नहीं था, ये सब कोई खास कोई नहीं थी। उस समय में तो केवल जो 100 साल पहले का बोले 100 साल का पंचांग, तो 100 साल पंचांग को देख के वो तय कर लेते थे जो पहली जो ग्रह नक्षत्र वगैरह। आज भी बहुत सारी चीज़ जो है अभी अपने चंद्रमा पर जो है अपने लोग पहुँचे हैं या कहीं पर ग्रह पर पहुँच रहे हैं, तो हमारी बातों को पहले से ही वो मानते हैं। सबसे बड़े जो नासा में वैज्ञानिक हो गए थे रामानुज, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि शंख बाजे राजसा सब बाजे। जहाँ शंख बजता है वहाँ अपने शरीर का भी बहुत सही हो जाता है और जो आसपास में जो जीवाणु कटाणु जो राक्षस वगैरह है वो भी भग जाते। तो बहुत बड़े वैज्ञानिक जो भारत के रामानुज हुए, उन्होंने नासा में जाके ये बात को बोला कि भाई शंख बाजे राजसा सब बाजे। तो ये इस दृष्टि से जो पहले भी ऐसा होता था कि उस टाइम में जो पंचांग में लिख दिया होता था, वहाँ पर करोड़ों लोग कुंभ मेले में इकट्ठा होते थे, सुज्ञान लेते थे, प्राप्त होते थे। तो ये हमारी जो पद्धति है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा पहले भी ऐसे होता था कि एक महात्मा जी मान लीजिए कि यहाँ ऋषि मुनियों के समय भी एक कि यहाँ बैठे इलाहाबाद में वो क्या सोच रहा है, तो उसको वो बोलते थे भाई कोई कौवा आया या हिचकी आया, उसकी बहुत सी चीज़ों से अंदाज़ लगा लेते। तो पहले भी सोशल मीडिया तो था भी जो उसका नाम अलग था, है ना जी, कि पहले ऐसे नहीं थे कि भाई जो है संसार के माध्यम नहीं थे, सारे माध्यम थे भी जो उसका स्वरूप अलग था, है ना जी। आज उसका स्वरूप कुछ बदल गया है। तो इस दृष्टि से बहुत सी चीज़ों जो है अभी दिन भर जो है आदमी को मोबाइल में, व्हाट्सएप में या फेसबुक में लगा रहना, वो भी अपने बुद्धि को नाश करना है। मैं यही सोचता हूँ उसका भी एक समय रखना चाहिए कि व्यक्ति को सुबह सुबह उठकर कम से कम भगवान का नाम, अपने माता पिता की सेवा है, कुछ चाय बनाओ, कुछ बनाओ, 1 घंटा, मैं कहता हूँ कि 2 घंटा तक कोई मोबाइल को देखना ही नहीं चाहिए, मेरा अपने व्यक्तिगत मानना है ना जी। उसके बाद में आपको कोई विशेष कोई ऐसा संदेश प्राप्त करना है, कोई आपको समाचार पढ़ना है या कोई ज्ञान की जानकारी लेना है, तो आप गूगल से वगैरह पूछ सकते हैं। भाई गूगल बाबा है, उससे भी पूछ लिया जाए, है ना जी। तो वो उसको कोई मना नहीं है, परंतु उसी के अंदर में लगा रहना, बहुत से युवाओं का आज का जीवन जो है उनका बर्बाद हो रहा है कि वो सुबह से शाम तक, मैं बहुत से जगह यात्रा करता हूँ, मैं रेल में भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ सब उसमें ही लगे हुए हैं, तो है ना जी। तो वो आसपास कौन बैठा क्या बैठा उनको भी कुछ मतलब ध्यान नहीं। तो ये चीज़ क्या होता है, ये अपने मस्तक को बहुत सीमित कर रहा है। जो हमारा इतना बड़ा मतलब दिमाग है विस्तार से जो है इसके समुद्र के जैसा है कि करोड़ों चीज़ इसमें आती है। किसी व्यक्ति ने मेरे को पूछा कि महाराज मुझे नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। मैं बोला भाई दिमाग क्या है, खुला है, दरवाज़ा है और करोड़ों विचार आते हैं, परंतु आपको कौन सा विचार ग्रहण करना है, कौन का नहीं करना है, सकारात्मक विचार कौन से है, नकारात्मक कौन से विचार है, ये आप तय करेंगे, ये हम तय तो नहीं करेंगे। आप हमारे को जो नकारात्मक लगता है हो सकता है आपको सकारात्मक लगे, है ना जी। तो जीवन में ये तो तय तो आपको करना है। तो युवाओं को क्या है कि बहुत से आज जो युवा है बहुत समझदार है, पढ़े लिखे हैं और बहुत बुद्धि उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, पर तो कभी कभी बुद्धि का क्या करते हैं, वो सदुपयोग की जगह दुरुपयोग करते हैं। वो भी, मैं ये भी नहीं कह सकता भाई पूर्ण रूप से दुरुपयोग करते हैं, हो सकता है कि वो दुरुपयोग में भी उनको लगता है कि मेरा कुछ सदुपयोग हो रहा है, तो उनको कोई तो उसको ऐसा हमारे भगवान कृष्ण ने भी बोला कि जो बच्चा है वो 11 साल तक आपको घर में कोई कप प्लेट लाए या कोई चाय का कोई चीज़ लाए या किसी बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दिया, तो उसको एक गंदा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। उसको बोले कि 11 साल उसका दिमाग विकसित होता है, तो 11 साल तक भागवत वगैरह में भी बोला है कि उसको जो बच्चे को बोलना चाहिए, भाई बेटा तुमने एक कप तोड़ दिया, बहुत अच्छा, शाबाशी देना कि ये कप बहुत पुराना था, टूट गया, ये ख़राब हो गया, ये अभी नया कप आएगा तो हमारे घर में नई चीज़ आएगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया।
तो ऐसा बोलने से वो बच्चा बहुत बड़ा आगे जाके बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी हो सकता है, बहुत बड़ा संत भी हो सकता है, बहुत देश जो प्रधानमंत्री जी जैसा नरेंद्र मोदी जैसे लोग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है कहते हैं कि बच्चे को जन्म से लेकर 11 साल तक कोई भी चीज़ नुकसान करे उसको इनडायरेक्टर बोलना नहीं है कि भाई तुमने नुकसान किया। उसके बाद में बोले भाई 11 साल से लेकर 18 साल तक उसको पढ़ाई में इसको ध्यान देना है, उसको आपको जो है डांटना भी है, फटकारना भी है, और ऐसा लगा कि आपको वो नुकसान कर रहा है तो उसको थोड़ा हल्का पिटाई भी करना है, ज़्यादा नहीं तो नुकसान, कोई शरीर को नुकसान नहीं हुआ तो उसको पिटाई भी करना है। और 18 साल के बाद उसको कुछ बोलना नहीं ना जी, शास्त्रों में विधान लिखा हुआ है कि 18 साल बोलना नहीं है उसको, वो जो जीवन में बनना है बनेगा वो करेगा, आपके कहने से कोई चलेगा नहीं ना जी। उसके बाद समझाने का कोई अर्थ नहीं है ना जी, उसका वो व्यर्थ है। आप समझाओगे कि उसने अच्छी सी इतनी सी दिमाग में धारण कर लिया इसलिए उसके अंदर असर ही नहीं होगा। तो ये चीज़ों को भी हमारे परिवारों में विशेष रूप से युवाओं के लिए ये ध्यान देना चाहिए। महंत जी, एक और जो बात आजकल बहुत आम तरीके से जो हो रही है वो है गर्भ संस्कार, क्योंकि आप बच्चों की बात कर रहे हैं। तो जो माता पिता हैं वो गर्भ धारण करने से पहले गर्भ संस्कार की जो पद्धति है उसको फॉलो कर रहे हैं, और फिर गर्भ धारण करने के बाद भी गर्भ संस्कार दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा इंसान बन करके जो समाज में आना, ये जो पूरा प्रोसेस है कितना अहम रोल निभा सकता है, कितना अहम इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए, ये तो क्या है कि हमारे तो 16 संस्कार है, व्यक्ति के लिए 16 संस्कारों का विधान है। गर्भधारण संस्कार भी उसके अंदर में एक आता है कि भाई उसका कोई तिथि है, कुछ टाइम है, उसमें वो तिथि वगैरह है, समय है, उसके बाद उस समय में उसका संबंध व्यक्ति को बनाना है, और उसके बाद में जो है उसको जब हो जाता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि भाई हमारे अंदर में कोई जीव है, कोई बच्चा आया है। तो उसके बाद में उसको उस समय में मतलब मान लीजिए कि 9 महीने के अंदर में उन लोग कुछ गीता का पाठ है, रामायण का पाठ है, कुछ अपना सकारात्मक, कुछ सूरवीरों की जो कथा है आपके परिवार में कोई हो गए या अपना योजना को, जिससे कि बच्चा वो अंदर से भी बहुत से जो है अभिमन्यु वगैरह बहुत लोगों ने जो है चक्रव्यूह को बोले मैं तो माता जी के पेट में सब सीख लिया था। तो ऐसे बहुत से महाभारत काल में आया था। तो ये दृष्टि से जो है ऐसा तो क्या होता है कि भाई जन्म का तिथि तो मतलब मान लीजिए कि आदमी जन्म का तिथि तो उसको कुछ किसी को पता नहीं रहता है, और मौत का भी नहीं रहता है कब मौत आएगी। तो ये दो चीज़ तो इससे तो अपने भी मतलब एक तरह से नहीं है, परंतु हमारे विधान में 16 संस्कार है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का 16 का कि तो उसका सारे संस्कारों को उसका हिसाब बताया कि भाई तिथि कौन सी तिथि होनी चाहिए, कौन सा ग्रह है, योग है, करण है, और समय है, नक्षत्र है, उसका मतलब काल होता है, कुछ चौगड़िया होता है कि अमृत काल है, हैं, तो ये क्षर है, हैं, शुभ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उसको वो निश्चित करते हैं, और कुछ समय ऐसे लोग अच्छे से प्रयोग भी आजकल होने लगे हैं। तो जब ये हमारा संपूर्ण धर्म जो है भारतीय सनातन धर्म, वो तो वैज्ञानिक रूप से आधारित है सारा चीज़ों को, उसको तो सभी चीज़ों पर जो है तोलते। परंतु ऐसा होता है कि व्यक्ति की आज ज़िंदगी में भागादौड़ है, इसमें ये कि बच्चे को अपने पेट में तो क्या संस्कार देंगे, जन्म होने के बाद कुछ अच्छे संस्कार उसको देना है कि जब वो समझने लगे 1-2-3 साल का होने लगे उस समय में उसको अच्छे संस्कार दिए तो निश्चित रूप से वो अच्छा बच्चा बनेगा। महंत जी, जो कुंभ मेला होता है जी। उसमें आप सब लोग, सभी अखाड़े से सारे साधु संत महात्मा सब मिलते हैं, नागा साधु भी आते हैं। उसमें क्या आगे की रणनीति डिसाइड होती है, क्या बातें होती हैं जिनको लेकर के आप सब एकत्रित होते हैं, और क्या सबका मत एक ही होता है जो भी आप लोग निर्णय लेते हैं? देखिए कि हर व्यक्ति का स्वभाव तो अपना अलग होता है, परंतु ऐसा होता है कि प्रयास किया जाता है कि कुंभ मेले के अवसर पर विशेष करके जो हर 3 साल के कुंभ आता है तो उसको 12 सालों के बाद आता है ऐसे, तो हर 3 साल के अंदर में हम लोग कुछ अपना धार्मिक चिंतन होता है कि देश में, राष्ट्र में, क्योंकि लोग अपना अलग अलग भाषा बोलते हैं, तय करते हैं कि भाई कि राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जिस धर्म में भी जन्म लिया है वो तो उन संस्कारों का फॉलो करेगा ही करेगा। तो धर्म राजनीति अलग तो नहीं हो सकता है ना जी। अब मान लीजिए कोई नेता है तो पूजा पाठ करता है तो उसे बोले भाई नहीं तुम पूजा पाठ करना छोड़ दो, तुम राजनीति में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये तो मूर्खों वाली बात होती है कि राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए। तो ये हम लोग जितने भी अखाड़े के महात्मा होते हैं, सभी महात्माओं आपस में, तो एक तरह से देखिए कि अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा विश्व का पूरा सम्मेलन किया, G20 क्या बोला उसको भी, है ना जी। तो इस तरह से कुंभ मेला भी एक तरह से ऐसा है कि वो प्राचीन समय से ही कि वहाँ पर सारी चीज़ों का चिंतन होता है कि भारत आने वाले समय में भारत को राजनीति कैसा तय करना है, अच्छे व्यक्तियों को आगे लाना है, और हमारा जो धर्म है
और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए हमें संस्कार क्या देना है कि हर मठ में हम लोग क्या एक विद्यालय चलाते हैं, संस्कार चलाते हैं, तो उसमें नया नया पद्धति कि भाई बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या ट्रेनिंग देना है, क्या है। तो बहुत सारे चीज़ विषयों का 2-3 महीना तक कुंभ मेला चलता है, तो उसमें बहुत सी चीज़ों का लेकर चिंतन होता है। उसमें धर्म का भी चिंतन होता है, राजनीति का भी चिंतन होता है, और साथ साथ में समाज को क्या दिशा देना है कि जैसे वो कथाकार है, जितने भी कथाकार भी सारे आते हैं, तो कथा में प्रवचन में वो क्या बोलेंगे, उनका भी जो है एक तरह से शेड्यूल तय किया जाता है कि भाई आपको आगे जो है इन रामायण के अंदर में, महाभारत में जो भी आप कथा करते हैं, गीता प्रवचन करते हैं, महात्मा लोग प्रवचन करने, आपको इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करना है कि समाज में क्या, जिसमें कि समाज का बैलेंस बढ़े, संतुलन बने, और लोग अच्छे से लोग समाज में, जिससे कि उनका अच्छे लोग आए और समाज का कल्याण करने वाला, राष्ट्र का कल्याण करने वाले, और व्यक्ति स्वयं का भी कल्याण करने वाला कैसे हो सकते हैं। तो इस विषयों को लेकर जो है 2-3 दिन में खूब चिंतन होता है, और उसके बाद में जितने भी महात्मा, जितने भी कथाकार, जितने भी प्रवचन करने वाले वहाँ से निकलते हैं, तो वो उन सभी बातों को फॉलो करते हैं कि भाई गुरु लोगों ने कुंभ में ये चीज़ तय हुई है, तो हमको ये बोलना है। इस तरह की पॉलिटिक्स की आपने बात की, राजनीति की बात करी, तो चलिए राजनीति से रिलेटेड ही मेरा सवाल है कि जितने भी राजनीतिक फैसले होते हैं देश को लेकर के, आपको लगता है कि संतों और महात्माओं का उसमें, उन फैसलों में योगदान होना चाहिए? क्योंकि वो एक अलग, एक उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक अलग उसके लिए एक बॉडी है जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं, वो अपना डिसीजंस लेते हैं। साधु संत और महात्माओं का उसमें कई बार आपको नहीं लगता वो इंटरफेरेंस होता है देश की दिशा? नहीं, जैसे देखिए डिसाइड कि करने किसी भी मामले में कोई ऐसा जो निर्णय हो जाता है जिसमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो उसका विरोध भी समय समय पर उसका किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई भी है कि यहाँ पर भगवान ईश्वर का अवतार भी, और भगवान के अवतार भी रूप में राम आए, तो उनके सामने भी धोबी जैसे लोगों ने आके कुछ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो ये जो चीज़ होती है कि भाई कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी समाज के साथ में जब अन्याय होता है, तो वो लोग बोलने के लिए स्वतंत्र है। भारत तो अभी स्वतंत्र है, भारत का संविधान भी है, लागू हो गया है। तो निश्चित रूप से एक तरह से देखिए कि अब मान लीजिए कि अपना राम जन्मभूमि का आप समझ लीजिए कि कुंभ मेले में संत महात्माओं ने तय किया था कि भाई वहाँ पर जो है वो मुगल के समय में आक्रमण करके वो राम मंदिर को तोड़ा गया, वहाँ पर जो है भगवान का मंदिर बनना चाहिए था। तो उसमें साधु संतों ने तय किया। तो आगे जाने वाले समय में जब तय किया, उसके बाद में अदालत ने भी उस बात को माना कि भाई यहाँ पर खुदाई हुआ, सारा चीज़ निकला, और राजनीतिक लोगों ने भी सब जगह उसका वो प्रस्ताव पास किया, और जो है अभी वो मंदिर पूरा बन गया। तो ये क्या है कि सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कि इस चीज़ को अलग रखो, उसको अलग रखो, क्योंकि एक समाज जो है पूरा राष्ट्र है, एक समाज है, तो उसमें सभी जो एक दूसरे से पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं? अलग तो होने का सवाल नहीं है। और बहुत से समय में ऐसा होता है कि भाई समय समय पर साधु महात्मा लोग जो है वो अपना सुझाव, बड़े बड़े संत महात्मा है वो सुझाव देते हैं। मान लीजिए कि अपने मोदी जी है वो संघ से भी, और बहुत से संतों के जो हमारे आचार्य जी है उनसे भी, बहुत से संतों से भी वो राय विचार विमर्श भी करते हैं। और उसके बाद में देश में किसी भी सब जगह सबका हित कि बोलते हैं भाई कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सबका हित करने वाला निर्णय लिया जाए। तो आने वाले समय में जो भी राष्ट्र के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो समय समय पर संतों की, महात्माओं की, और भी जो सत्पुरुष है उनका निर्णय लेते हैं, और उनका राय जरूर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है जी। समलैंगिकता को लेकर के साधु संतों ने इस विषय का बहुत विरोध किया, लेकिन मैं आपका इस पे लूँगी टिप्पणी। उससे पहले एक चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया, और मेरी बातें भी हुई एक समलैंगिक समाज से आने वाले एक बड़े जो शख्सियत हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने का कहना ये है महंत जी कि हम भी इंसान हैं, हमको भी उतना हक मिलना चाहिए भारत में रहने का जितना कोई भी हो, किसी को भी मिलना चाहिए। आप अगर महिला हैं तो आपको भी है, मैं अगर पुरुष हूँ मुझे भी है, तो और अगर कोई ऐसा थर्ड जेंडर है उसको भी उतना ही हक मिलना चाहिए भारत में रहने का। ये देखिए हमारे वहाँ पर प्राचीन ग्रंथों में किन्नरों को तो मान्यता दिया है। किन्नर जो है बोले समाज में एक पुरुष है, एक स्त्री है, किन्नर भी होते हैं, तो इसको भी मानता है। और ऐसा है कि समलैंगिकता का इसका जो है हम लोग हिंदू यूनाइटेड फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट का में भी इसका मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट को घेराव किया है, उसका विरोध भी किया था, और उसके बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पास भी नहीं हुआ। तो हम लोग ये हिंदू यूनाइटेड फ्रंट ने बहुत विरोध किया।
उसका जो है उनको मुख्य न्यायाधीश का घेराव भी किया था हमने, है ना जी। और उसको जो है उसको जब घेराव किया उसके बाद में ये जो है रुक गया, तो वो पास नहीं हुआ। तो हम ये सोचते हैं कि भाई जब मान लीजिए कि जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, हम लोग कहते हैं कि जो पुरुष है वो एक तरह ईश्वर का तत्व है उसके अंदर, जो स्त्री है वो एक प्रकृति का स्वरूप है। तो स्त्री और पुरुष का मिलन तो निश्चित रूप से वो एक ईश्वरीय घटना है, वो उनका एक संबंध है, विवाह का संबंध है, सभी है, सारी चीज़ों को लेकर धर्म में भी मानता है। परंतु पुरुष पुरुष से मिलता है, इसको कभी भी हम लोग एक तरह से हम उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे। और ये मानवता के लिए जो है एक तरह कलंक है, बहुत से देशों में रोक भी लग गया है। तो इस तरह से इसको जो है इसका जो है हिंदू यूनाइटेड फ्रंट और जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाला है, हम सभी साधु संत इसका विरोध करने वाले हैं जी। जी, इसको हम मानता है देने के हम अंतर्मन से हम इसके पक्ष में नहीं है जी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्था है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या काम है? ये 56 संगठन पूरा विश्व, भारत के ज़्यादा तरफ जो है 56 संगठन के आसपास इसमें जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि कोई भी हिंदुओं के विरोध में, अभी जैसे आपने बोला कि दिवाली के पर पटाखे नहीं छोड़ना है, तो हम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश से उससे बातचीत करके ये सब बात करके भाई आप इस तरह से नहीं हो सकता कि हमारा तो उन्होंने बोला भाई हरा पटाखे जिसमें प्रदूषण कम से कम हो, तो उसको फिर मान्यता दे दिया। तो हम लोग को हमारा ये है कि कोई भी तीज त्यौहार और जो हमारी परंपरा है उसको जब कोई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई रोकने का प्रयास करता है, तो हिंदू फ्रंट का ये मतलब है कि हिंदू पूरे भारत के हिंदू है, उनका एक हिंदू यूनाइटेड फ्रंट बना हुआ है, उसका मैं भी वर्तमान अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग का काम है कि उसको किसी भी तरह से उसका विरोध करना। तो विरोध करते हमने जो है इंडियन एक्स वो जो आपका प्रेस ट्रस्ट इंडिया है, वो प्रेस क्लब में हमने जो ये बात रखी। और जब तमिलनाडु के एक मंत्री ने जब बोला तो हमने तमिलनाडु भवन घेराव का जो है वो दिल्ली संत मंडल ने वगैरह हमने विचार रखा और पूरा वो घेराव किया। तो उसके बाद में उसको कुछ सकारात्मक भी आया और उसको भी लगा के, क्योंकि वो भी कुछ सनातनी अपने आप में है ही, सनातन का मतलब ये नहीं, तो ये राजनीतिक दृष्टि से उसने बयान दिया। तो ऐसे चीज़ों का हम हमेशा से विरोध करते हैं। और हमारा जो विरोध होता है वो किसी को मारपीट करना, किसी को तोड़ फोड़ करना, कहीं आगजनी करना, वो नहीं रहता है। हमारा शांतिपूर्वक धरना देना है और हम जो शांतिपूर्वक जो है अपना विरोध करने के हमारे भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है। कोई पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान के दूतावास को घेरना, ये घेरना, तो इस तरह से धरना प्रदर्शन वगैरह जो हमका विरोध, हमारा विरोध प्रकट करते हैं और ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तो इस दृष्टि से हम लोग उसका विरोध करते हैं और बहुत से जगह पर इसके जो परिणाम सकारात्मक हमें प्राप्त हुए। महंत जी, आखिरी सवाल ये पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि हिंदुओं की बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, और क्योंकि आप खुद इतने सालों से और इतने मतलब आपने अपना पूरा जीवन एक मिशन के तहत दिया है, हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि जो भारत में जो भी है, मान लीजिए जो मंगोलिया से कोई आया, चंगेज़ खान जैसे लोग आए, बाबर जैसे लोग आए, तो ऐसे लोगों का जो भी संतान यहाँ पर कुछ है तो वो बहुत कम है। परंतु जो भारत में जो मुसलमान जितने भी है, वो खुद मुसलमान लोग, काफ़ी लोग मान चुके हैं। आपस में जब बातचीत होती है तो बोले कि भाई हमारा भी DNA यही है, हम बोल इस भूमि की है। तो उनको भी जितना ही एक हिंदू को सम्मान होगा उतना उनका भी सम्मान होगा। तो उनको कोई उठा के समुद्र में डालेंगे नहीं, वो भी हमारे भारत के नागरिक है और वो रहेंगे। उनका भी सम्मान जितना है कि हिंदू का सम्मान होगा, उनका भी सम्मान उतना ही होगा। और अभी आने वाले समय में देखिए कि आप कल की बात समझिए कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने जो 370 का क्या स्थिति किया, आने वाले समय में क्या है कि ये पूरा देश जो है वो एक तरह से हिंदू राष्ट्र की ओर पूरा बढ़ रहा है। और उसकी मानसिकता सारे लोगों की, चाहे ऊपर बैठे हो चाहे नीचे, सारी की मानसिकता ऐसा बन, तो इसको भी कोई रोकने वाला भी नहीं है ना जी। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र निश्चित बनेगा, परंतु किसी का भी सम्मान, किसी का भी अपमान नहीं होगा। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सभी व्यक्तियों को, जो भी भारत का नागरिक है, जिसके बाद भारत की नागरिकता है, उसको उतना ही सम्मान होगा जितना कि एक हिंदू को होता है। उनको सबको एक बराबर सम्मान मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। महंत जी, आपने इतना अपना वक्त निकाला, समय निकाला, और समय निकालकर आपने स्टूडियो में आकर के इस इंटरव्यू को संभव किया, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपसे बातचीत करके बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस के लिए भी कुछ विषय ऐसे रहे होंगे जिनको क्लैरिटी मिली होगी। आपसे मैं विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरा जागरण परिवार का, आप सभी लोगों का, कि मंथन या कार्यक्रम है आपका। स्मृति जी, आपने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे, तो
तो आपके सभी पूरा जागरण परिवार के हमारे तरफ से पूर्ण रूप से भगवान का आशीर्वाद और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जितने भी आपके दर्शक थे उनको भी उनका कल्याण हो और उनको भगवान में भक्ति में भावना में उनका मन जगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।